मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्या सर्वनाम के बारे में, क्या सर्वनाम के बारे में इसके पिछली क्लास में आप पढ़े थे संज्ञा, क्या संज्ञा पढ़े थे। और आज हम बात करते हैं किसकी, सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता ही क्या है, क्या सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या। तो संज्ञा आपने पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। कितनी? सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, जो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे थे कि संज्ञा जब हम पढ़ रहे थे, क्या संज्ञा जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का हमें एक नाम मिल रहा था। क्या? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ वही चीज हमें क्या करना है, जो संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या, नाम, मतलब किसी का नाम। नाम के स्थान पे अब हम बात करते, जैसे वहां संज्ञा जैसे ही आता है तो डायरेक्ट हम किसी चीज या व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, हमें इधर उधर थोड़ा सा यह, वह, जो, कोई, सो, आप, तू, तुम्हारा, ये सारे शब्द आ जाते हैं। क्या? अब जैसे हम हमारे सामने कोई लड़का खड़ा है, उसका नाम क्या है, मोहन। क्या उसका नाम है, मोहन। तो हम कह दें, मोहन प्लीज एक गिलास पानी दे दो, मोहन एक गिलास पानी दे दो। लेकिन हम मोहन के स्थान पे कुछ और भी वहां कह सकते हैं। क्या? मोहन एक गिलास पानी दे दो, आप एक गिलास पानी दे दो। तो कहने का मतलब यहाँ पे मोहन का नाम हम न लेकर के तू, आप, तुम, ये हम उसके स्थान पे रख सकते हैं और करते भी हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ आप देख रहे हैं मैं, तू, आप, जो, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम है। और कितने हैं? 11 है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है सर्वनाम की परिभाषा। आप सिंपल भाषा में बताइएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप होता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। पहला क्वेश्चन ये थे कि सर्वनामों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, सर्वनामों की संख्या 11 होती है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। यहाँ देखेंगे सर्वनाम के भेद। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बना, सर्वनाम किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन सर्वनामों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन सर्वनाम के भेद। यहाँ देखेंगे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और छठा क्या है, निजवाचक। आप प्रश्नवाचक की बात करेंगे, प्रश्नवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि, ये जो सारे शब्द हैं ये किस में आते हैं, प्रश्नवाचक में। अनिश्चयवाचक में जैसे कहते हैं ना, चीजें क्या हो, चाहे व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे हम, वहां पे निश्चितता नहीं पता चलता है। और निश्चित में क्या है कि निश्चित में जो भी किसी व्यक्ति वस्तु की बात हम करते हैं वहां निश्चितता पता चलती है। पुरुषवाचक में क्या होता है, पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान, ये पुरुष कितने प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप देखेंगे, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनामों की संख्या, सर्वनामों के भेद। अब क्या पढ़ेंगे, सर्वनामों के जो 6 भेद हैं, कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चित, अनिश्चित, प्रश्न, संबंध के बाद निजवाचक।
तो यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष की बात करें तो वक्ता, मध्यम पुरुष की बात करें श्रोता, के बाद अन्य के किसी दूसरे के बारे में हम बात करें या जिसके बारे में बात किया जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ हम देख रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जब 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में कौन? जैसे यहाँ हम आपको सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम सर्वनाम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। बोलने वाला, कहने वाला, उत्तम, सुनने वाला, मध्यम, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या? वो अन्य पुरुष कहलाता है, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगी। यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं उत्तम, आप पढ़ रहे हो मध्यम, क्या पढ़ा रहे हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये अन्य में चला जाएगा। बोलने कहने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम, जिसके बारे में बात किया जा रहा हो अन्य पुरुष कहलाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तम वक्ता, मध्यम श्रोता, अन्य में जिसके लिए बात की जा रही है। तो उत्तम में आप देखेंगे मैं, मेरा, मुझे, हम। मैं, मेरा, मुझे, हम। मध्यम पुरुष में देखेंगे तू, तेरा, तुझे, तुम, आप, वह, उसका, यह, ए, वे। आप ये देखते हैं कि जब हम उत्तम पुरुष की बात कर रहे हैं तो ये हम अपने लिए, क्या खुद के लिए कर रहे हैं। मैं, मेरा, मुझे, हम, मतलब जो बातें कुछ हम अपने लिए बता। लेकिन जैसे ही आपको मिलेगा तू, तेरा, तुझे, तू, आप, तो क्या आपके सामने वाला हो जाएगा। फिर जो बातें हम कर रहे हैं वो अन्य पुरुष में जाएगा। हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं, खाना के बारे में बात कर रहे हैं, नाश्ता के बारे या कहीं जाने आने का प्रोग्राम कर रहे हैं बारे में, तो वो जो अन्य पुरुष में आएगा। आपको कहने का मतलब कि कहने वाला, बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होगा? पुरुषवाचक। सुनने वाला मध्यम होगा, जिसके लिए बात की जा रही है वो अन्य पुरुष कहलाएगा। यहाँ कह दे मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा, मेरा नाम गोलू है, मेरा नाम राधिका है, मैं आज बहुत पढ़ूंगी, मुझे आज विद्यालय जाना है, मुझे आज जाना है, मुझे आज कहीं नहीं जाना है। क्या हम अपने बारे में व्यक्त कर रहे हैं? अपने क्रिया को हम अपने लिए बता रहे हैं। ये सारे मैं, मेरा, मुझे, हम। फिर वही है तू, तेरा, तुझे, तुम, आप। तू यहाँ से जा, तेरा नाम क्या है, तुझे क्या चाहिए, तुम कब जाओगे, आप सो जाओ, आप खा लो, आप नहा लो। ये सारे जो सेंटेंस हैं किस में आते हैं? मध्यम में आते हैं। वह, उसका, यह, ए, वे। वह, उसका, यह, वे। वह आज नहीं आएगा, का एक भाई है, यह मेरी पेन है, क्या? यह मेरी पेन है, ये वे। ये कहाँ है? वे पुस्तकें मेज पर हैं। ये किसका घर है? तो ये हम किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जा रहा हो। निश्चयवाचक में क्या है? किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हमको संकेत मिले तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, यह मेरा घर है, क्या? यह मेरा घर है। वह मकान खराब है, वे मेरा घर है। वे पुस्तकें मेज पर है। यहाँ पे जो चीजें, यह मेरा घर है, यह मेरा, जब हमने कहा कि यह मेरा घर है तो यहाँ निश्चितता पता चल गई है कि घर किसका है? घर मेरा है। वह मकान
खराब है। तो यहाँ जो ये खराब वाला शब्द आपको मिला, ये जो खराब वाला शब्द, मेरा शब्द के बाद मेज, जब आप किसी ने पूछा यह घर किसका है, मान लीजिए हम कहीं ऐसे ही खड़े हैं ऑन रोड, सामने एक घर दिख रहा है, कोई व्यक्ति आया और कहा कि यह घर किसका है, तो हम बता देंगे यह घर मेरा है। क्या यह घर मेरा है या मेरा घर है? जहां मेरा वाली बात आ रही है तो कि मतलब वो निश्चितता पता चल गई है कि उस व्यक्ति से हम बता रहे हैं कि यह मेरा घर है। अब इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं है, यह मेरा ही घर है। फिर बात करते हैं आपके अगला, आपसे कहीं आप मकान देखने जा रहे हैं, कोई कहते ना कोई आपको मिलेगा, अच्छा ये बताइए मकान के बारे में आप कुछ जानते हैं, क्या स्थिति चल रही है, क्या कैसे? अरे भाई वो मकान में उसके चक्कर में ना पड़ो, वह मकान खराब है। क्या वह मकान खराब है? कहने का तात्पर्य वह मकान खराब है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि मकान खराब नहीं है। जैसे व्यक्ति आपको कहेगा वह मकान खराब है, आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि वास्तविकता में खराब होगा, तभी तो ये कह रहा है, नहीं तो ऐसा ये क्यों, हमसे इससे क्या दुश्मनी है बताएगा कि मकान खराब है। हो सकता है मकान खराब, हमने वही मान लिया कि वह घर, वह मकान खराब है। फिर बात करते हैं वे मेरा, दो बार ये, वे मेरा घर है। अभी तक तो एक बात आपने देखा, यह मेरा घर है, ये तो बात समझ में आई। अब क्या बात है, वे मेरा घर है। क्या वे मेरा घर है? अब थोड़ा क्या, वे, जैसे ही वे आएगा, वे जो शब्द है थोड़ा दूरी में आएगा। अब आप दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और किसी थोड़ा सा किलो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर या डिस्ट्रिक्ट थोड़े से बात करिए यार, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोकेशन है, वहाँ एक पीले रंग का मकान है, ऐसे ऐसे वहाँ पे, तो तुरंत आप बताओ यार वो मकान तो मेरा है। क्या वे मकान तो मेरा है? कहने का मतलब उसके चर्चा हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मकान किसका क्या। लेकिन जैसे ही आपको सारी चीज पता, तो आप तुरंत वहां दर्शाए मकान मेरा है, वे घर मेरा है। तो वे वाला जब बात आएगा, ये दूरी के अर्थ में, इसके दूरी के अर्थ में, वे पुस्तकें मेज पर है। क्या वे पुस्तकें मेज पर है? आपसे मान लो आप किचन में हो, आप खाना वाना बना रहे, बच्चा कहा मेरी जो हिंदी वाली बुक थी या मैथ्स वाली बुक थी, इंग्लिश वाली बुक कहाँ है? अरे वो हाँ मेज पर रखी हुई है। कहाँ पे? मेज पर। कहने का मतलब आपसे और आपके बच्चे से थोड़ा सा वो मेज पर है, तो आप उसी पुस्तक और मेज के बारे में जो वे पुस्तकें तो मेज पर रखी हैं। क्या वे पुस्तकें तो मेज पर रखी हैं? तो यहाँ पे ये वाला जब बात आएगा, क्या होगा, एक तो दूरी के अर्थ में, दूसरा क्या, यहाँ कहाँ पर रखी है? मेज पर रखी है। बच्चा अब कहीं और नहीं देखेगा, सिर्फ सिर्फ वही मेज पर देखेगा। आप फिर अगर सपोज डैट बच्चा देखा कि मेज पर पुस्तक नहीं रखी है, फिर बच्चा जाएगा मामा मामा पे मेज पर तो पुस्तक नहीं रखी है, तो फिर माँ बोल अरे देखो तुमको ठीक से दिखाई नहीं देता है, वहीं पे तो रखा है मेज। फिर आता कहता मैंने कितनी बार देख लिया मेज पर नहीं रखा है पुस्तक भाई। फिर हो सकता है अब अलमारी में रखी थी, लेकिन मम्मा के दिमाग में तो ये बात बैठी थी कि पुस्तक तो मैंने मेज पर ही रखी थी। वो एकदम दृढ़ संकल्प निश्चित था कि वो पुस्तक कहाँ है, मेज पर है, लेकिन गलती से वो भूल गई थी मेज कहाँ थी, अलमारी में रखी गई थी। कहने का मतलब वो निश्चित थी, एकदम उनको दृढ़ संकल्प विश्वास था कि पुस्तक कहाँ थी, मेज पर थी। और फिर सब ऐसा कई बार होता भी है कि बोलती हैं कि मेज पर है तो मेज पर रहता भी है। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का पता नहीं चलता है। क्या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम बात करते रहते हैं, वहां पे निश्चितता पता नहीं चलता है। जैसे क्या कोई आ रहा है, क्या कोई आ रहा है, कोई आ, कोई आ रहा है, कोई दरवाजा, कोई, कोई दरवाजा
खटखटा रहा है। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कुछ तो खा लो। कुछ तो खा लो। कुछ तो खा लो। कुछ न कुछ तो होगा ही। अ, जो कहना कि कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ तो खा लो। कोई तो होगा ही। क्या कोई तो होगा ही। कोई तो कोई तो होगा ही। आपने यहाँ देखा कोई कुछ, जब बात आएगी तो क्या वहां पे निश्चितता पता चल रही है। नहीं। अब अब पता चला खटखट की आवाज आई तो कहा कि हम कहेंगे अगर हमें उठने का नहीं है, हमारे बगल में जस्ट कोई बैठा है, यार देखो कौन खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है क्या। तो कोई की जब बात आती है तो यहाँ पे ना तो संज्ञा है, संज्ञा होता तो नाम पता चल जाता। क्या संज्ञा होता तो नाम पता चल। सर्वनाम है के साथ क्या है, सर्वनाम के साथ साथ निश्चितता भी पता नहीं चल रहा है कि दरवाजा तो खटखटा रहा है लेकिन कौन खटखटा रहा है ये नहीं पता है। वहां पर कौन सी, एक सेकंड, वहां पर वहां पर वहां पर क्या रखा है। क्या रखा है। वहां पर क्या रखा है। यहाँ पर क्या है कि वहां पर, सॉरी, यहाँ पे, वहां पर, वहां पर कुछ रखा है। क्या वहां पर कुछ रखा है। कहने का मतलब जैसे किसी ने कहा कि देखो वहां कुछ है क्या, हम देखे और हमको हल्का लगा, कह सकते हैं ना, हाँ वहां पे कुछ रखा है, लेकिन क्या रखा है ये नहीं पता है। क्या रखा है ये नहीं पता है। तो रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप देख रहे थे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खटखटा, कुछ तो खा लो, कोई तो होगा ही, कुछ वहां पर कुछ रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, सिर्फ आपको ये जानना, इसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। क्या प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ। अब क्या है, क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ। क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ। कौन आया है। क्या कौन आया है। कौन आया है। तुम कब कब जाओगे। क्या कब तुम कब जाओगे। कहाँ जा रहे हो। क्या कहाँ जा रहे हो। और बताओ कैसे हो। आप कैसे हो। आप कैसे, कहाँ से आए हो। ये जो सारे शब्द हैं, कहने का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे आदि। क्या दिल्ली जा सकता हूँ। क्या क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ। कौन आया है। तुम कब आओगे। तुम कब जाओगे। कहाँ जा रहे हो। आप कैसे हो। यहाँ पे क्या, कौन, तुम, कहाँ, कैसे, ये सारे जो शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इनसे प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या संबंधवाचक सर्वनाम का, जहां एक शब्द या वाक्य के साथ, जहां एक शब्द या वाक्य के साथ
दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए। क्या? जहां एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का संबंध बताया जाए उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे वही काटोगे। एक और है, यदि परिश्रम किए होते, यदि परिश्रम किए होते तो तुम सफल जरूर हो जाते। क्या? यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल जरूर हो जाते। यदि मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। क्या? यदि मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ आपने देखा संबंधवाचक सर्वनाम में कहने का मतलब वे शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध रखते हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। एक ये सारे शब्द जैसी करनी वैसी भरनी कहने का मतलब शब्द और वाक्य दूसरे शब्द वाक्य से कोरिलेट कर रहा है ना, यहाँ जुड़ता है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिर बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। क्या? निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग, यहाँ पे देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। ये कर्ता सब्जेक्ट वाला कर्ते की बात कर रहे हैं। क्या? सब्जेक्ट वाला कर्ता स्वयं के लिए करता है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाला कर्ता क्या? सब्जेक्ट, और यहाँ पे टू। मैं खुद चला जाऊंगा। क्या? मैं खुद चला जाऊंगा। मैं अपने आप ही खा लूंगा। मैं खुद से ही पढ़ लूंगा। मुझे मैं अब खुद चला जाऊंगा। मैं अपने आप ही खा लूंगा। हम अपने से ही काम कर लेंगे। हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। क्या? हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हमने क्या पढ़ा? सर्वनाम के बारे में। क्या पढ़ा? सर्वनाम के बारे में। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार हम आपको रिवाइज कराते हैं किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। ऐसे सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। के बाद एक सेकेंड, यहाँ आपने देखा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क्या? आप याद रखेंगे, ठीक है। सर्वनामों की संख्या 11, ठीक। सर्वनाम के भेद 6। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको हमने अभी जब पहले ही बताया, क्या? कहने या बोलने वाला। मध्यम सुनने वाला। अन्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सर्वनाम को समाप्त करते हुए हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्या? क्रिया के। क्या? क्रिया पढ़ेंगे हम। अब इसके बाद हम क्रिया पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, फिर अगला रहेगा विशेषण। तो आगे हम बढ़ते चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।